मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म पर आपका आज संपूर्ण पेशवा पार्ट 12 यानी संपूर्ण पेशवा भाग 12 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्रृंखला लंबी है। श्रृंखला एक स्टोरी को समझने के रूप में डेवलप की गई है। वन लाइनर क्वेश्चंस इसमें से ही अंदर से बनेंगे जिसको आपको डेप्थ में पढ़ना होगा। किसी भी चीज को प्राप्त करने के पीछे उसके पीछे एक लंबा संघर्ष होता है और लंबे संघर्ष के बाद ही वह चीज प्राप्त होती है। इस लंबे संघर्ष से मैं आपके लिए अत्यावश्यक टॉपिकों को लेकर आपके सम्मुख आता हूं और इस उम्मीद के साथ कि आप घर बैठकर एक परमार्जित अध्ययन को कर सकें। वीडियो चूंकि निःशुल्क है, आप इसको पॉज कर करके इसके नोट्स बना सकते हैं। वीडियो ऐसे वीडियो हैं कि जब आप पेशवा पूरा अध्ययन कर लेंगे तो आपको दिखेगा कि जब पेशवाओं के ऊपर क्वेश्चन लगाने बैठेंगे, चाहे वो यूपीएससी या यूपीपीसीएस या अन्य कोई कंपटीशन हो, चाहे नेट जीआरएफ क्यों ना हो, उन सब में आपको दिखेगा कि यहीं से जहां से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यहीं से क्वेश्चंस उठाए गए हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि जब आप पूरे नोट्स को देखें तो प्रत्येक चीज की स्टार्टिंग यानी संपूर्ण पेशवा भाग 1 से, यदि आप नए दर्शक हैं और नए अभ्यर्थी हैं तो आप भाग 1 से उसे देखना शुरू करें, तब आपको धीमे धीमे आगे बढ़ते आएंगे, आपकी समझ में आता रहेगा। कल हम आरएस के युद्ध पर थे। आरएस का युद्ध मई 1775 में हुआ था। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि राघोबा जो है अंग्रेजों से मिल गया था। आरएस के युद्ध में पूना से पेशवा माधव नारायण राव चला। इधर आरएस के युद्ध में अंग्रेजों ने जो है कर्नल कीटिंग जो था वो आरएस के युद्ध की साइड में चला और राघोबा को लेकर चला था। क्योंकि पेशवा माधव नारायण राव नेतृत्व कर रहा था, इधर अंग्रेजों की तरफ से यानी बंबई प्रेसिडेंसी में कर्नल कीटिंग नेतृत्व कर रहा था, तो माधव नारायण राव के पीछे मराठा मस्तिष्क जिसका नाम नाना फडणवीस था, उसका कुशल नेतृत्व कार्य कर रहा था। नाना फडणवीस के कुशल नेतृत्व का परिणाम यह हुआ कि माधव नारायण राव का पड़ला भारी रहा। यद्यपि इसमें परिणाम किसी के पक्ष में नहीं आया, लेकिन पड़ला माधव नारायण राव का भारी रहा था। इसके बाद में इनके बीच में पुरंदर की द्वितीय संधि हुई थी, यानी अंग्रेज और माधव नारायण राव के बीच में। अब जब इनके बीच में पुरंदर की द्वितीय संधि हुई थी, और आपको मालूम होगा कि पुरंदर की प्रथम संधि 1665 ईस्वी में वीर शिवाजी और
मुगल सेनापति जयसिंह के वध हुई थी। ये पुरंदर की द्वितीय संधि है। यहाँ पर पूना का पेशवा माधव नारायण राव है और दूसरी तरफ अंग्रेज है। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखा है। अब इस संधि के बाद एक साइड में आप सोचें कि बंबई की साइड में आकर पूना पड़ेगा, पश्चिम में दूसरा कलकत्ता प्रेसिडेंसी यानी बंगाल प्रेसिडेंसी, क्योंकि हमें मालूम है कि अंग्रेजों के समय 3 प्रेसिडेंसियां थी, मुंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और इधर कोलकाता प्रेसिडेंसी। तो कहां पूना और कहां बंगाल, इनके बीच में संधि होती है, वही तो पुरंदर की द्वितीय संधि थी। हम यह भी जानते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर को, तीनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर अलग अलग थे या अलग अलग प्रेसिडेंसियों में काम कर रहे थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले की बात है ये, लेकिन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया और इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी को हेड बना दिया गया और बंगाल प्रेसिडेंसी के हेड को गवर्नर जनरल कहा गया। और प्रथम गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बना कौन? वारेन हेस्टिंग्स। तो इनके बीच में क्योंकि अब वारेन हेस्टिंग्स का अधिकार रहेगा यहाँ पर मद्रास में कि गवर्नर के ऊपर, क्योंकि उसका भी मुखिया वो हो गया, और वारेन हेस्टिंग्स का अधिकार रहेगा आपका बम्बई प्रेसिडेंसी के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर भी वो मुखिया हुआ। बम्बई प्रेसिडेंसी ने क्या किया था कि सूरत की संधि कर ली थी किसके साथ में? राघोबा के साथ में, और राघोबा को पेशवा घोषित कर दिया। यद्यपि ये निर्णय लेने का अधिकार कौन का था? बंगाल के गवर्नर जनरल का। ये तो गवर्नर जनरल थे ना, मुंबई प्रेसिडेंसी का गवर्नर था और मद्रास प्रेसिडेंसी का भी गवर्नर था, लेकिन गवर्नर जनरल 1773 के एक्ट के द्वारा कौन बना था? वारेन हेस्टिंग्स बना था। तो वारेन हेस्टिंग्स इनका चीफ हुआ, मुंबई प्रेसिडेंसी का भी और मद्रास प्रेसिडेंसी का। तो वारेन हेस्टिंग्स को संज्ञान में लिए बिना ही बम्बई प्रेसिडेंसी ने संपर्क कर लिया कौन से? राघोबा से, और राघोबा को पेशवा घोषित कर दिया। राघोबा से नकदी भी ली, राघोबा से आपका जो क्षतिपूर्ति होगी उसको भी लेने की बात कर ली। तो इस बात को लेकर, चूंकि उसके संज्ञान में नहीं लिया था वारेन हेस्टिंग्स के, जो कि प्रथम गवर्नर था, तो उसके संज्ञान में नहीं लिया, इसलिए वो वारेन हेस्टिंग्स उड़ गया, यानी चिढ़ गया। कौन से? बम्बई प्रेसिडेंसी की गवर्नर से। अब बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर की सेहत में इस बात का कोई असर नहीं हुआ। तब उसने वहां पर पूना के दरबार में, पूना का दरबार मतलब पेशवा का दरबार, पेशवा का दरबार का मतलब तत्कालिक रूप से माधव नारायण राव पेशवा है, जो कि नारायण राव का बेटा है। और नारायण राव की हत्या कौन ने की थी? हमने आपको 10वें वीडियो में बताया था कि नारायण राव की हत्या की थी
राघोबा ने यानी रघुनाथ राव ने। तो उस स्थिति में इसने वहां पर पूना प्रेसिडेंसी, पूना दरबार में माधव नारायण राव को और मराठा मस्तिष्क आपके कौन थे, नाना फडणवीस, इनको बंगाल बुलाया, बंगाल प्रेसिडेंसी में, क्योंकि वहां का वो गवर्नर जनरल है, वहां पर बुलाया और इनके बीच में एक संधि की। और संधि में इन्होंने कह दिया कि हम आपसे ये बात तय करते हैं कि राघोबा को पेशवा नहीं माना जाएगा। राघोबा को पूना दरबार जो है, ये पुरंदर की द्वितीय संधि की शर्तें हैं, राघोबा को पूना का दरबार जो है 25,000 रुपये देगा पेंशन के रूप में, और अंग्रेजों को आरस के युद्ध में जो क्षतिपूर्ति हुई है उसको भी पूना दरबार पूरा करेगा। मराठा मस्तिष्क नाना फडणवीस और पेशवा माधव नारायण राव ने इसको यश बोल दिया कि ठीक है, हम कर देंगे। इन्होंने सूरत की संधि जो कि बंबई प्रेसिडेंसी ने रघुनाथ राव से की थी, वारेन हेस्टिंग्स ने पुरंदर की संधि के द्वारा बंबई की सूरत की संधि जो राघोबा से बंबई प्रेसिडेंसी के द्वारा की गई थी उसको निरस्त कर दिया। जब उसको निरस्त कर दिया तब इन्होंने नाना फडणवीस ने और पेशवा माधव नारायण राव ने वारेन हेस्टिंग्स जो प्रथम गवर्नर जनरल था उसकी शर्तों को स्वीकार कर दिया। जब और उसने वारेन हेस्टिंग्स ने उसको वो देने से मना कर दिया कि गवर्नर पेशवा पद हमारी तरफ से घोषित नहीं किया गया, हम सूरत की संधि को निरस्त करते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अंग्रेज तो अंग्रेज है। मैंने अभी थोड़ी देर पूर्व आपको बताई थी कि बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। बंगाल प्रेसिडेंसी का मुखिया वो था, लेकिन इन तीनों प्रेसिडेंसियों को कौन कंट्रोल कर रहा था? जो कि लंदन में बैठा हुआ था सीओडी यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, वो भी एक अंग्रेज था। वो इन तीनों के ऊपर मुखिया वो था, यानी गवर्नर जनरल मुखिया थे बंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नर के ऊपर और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर के ऊपर। और वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर मुखिया कौन था? वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर मुखिया था सीओडी। सीओडी ने इस शर्त को माना नहीं। जब नहीं माना तो इससे किरकिरी कौन की होगी? वारेन हेस्टिंग्स की। और वारेन हेस्टिंग्स की किरकिरी हुई तो वारेन हेस्टिंग्स ने अपना पैतरा चेंज किया और पुरंदर की संधि को निरस्त किया। और जो बंबई प्रेसिडेंसी ने राघोबा के साथ में यानी रघुनाथ राव के साथ में जो संधि कर ली थी उसे ओके टिक कर दिया। इस तरीके से हमने आज समझने की कोशिश की। यही सब बातें मैंने बोर्ड पे लिखी, एक बार बोर्ड से मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। आरस का युद्ध मई 1775, आरस के मैदान मई 1775 में युद्ध होता। बंबई की सरकार ने राघोबा को पेशवा घोषित कर दिया और कर्नल कीटिंग रघुनाथ राव को लेकर आरएस के मैदान में पहुंच गए। इला पेशवा माधव नारायण राव
ने भी शाही सेना को आरएस के मैदान में उतार दिया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व तो कर्नल कीटिंग कर रहा था, वहीं पर मराठा सेना का नेतृत्व पेशवा माधव नारायण राव कर रहा था। दोनों के बीच में भयानक युद्ध हुआ। ये बात सही है कि पेशवा माधव नारायण राव का पलड़ा भारी रहा, लेकिन मई 1775 ईस्वी में हुए आरएस के युद्ध का कोई भी परिणाम निकल कर नहीं आया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बीच में दूसरी हलचल रही थी। पुरंदर की संधि और पुरंदर की द्वितीय संधि मार्च 1776 में हुई। हमने आपको अभी बताया था कि हम जानते हैं कि पुरंदर की प्रथम संधि जो 1665 में होती है वो शिवाजी और जयसिंह के मध्य होती है। शिवाजी को बाद में औरंगजेब यानी जिंदा पीर यानी आलमगीर के दरबार में उपस्थित होते हैं, तो अब उन्हें वहां पर कैद कर लिया था। तो कैद करके जो वर्तमान में आगरा में जयपुर हाउस है वहां पर इनको रखा गया था। यह बात भी आप ध्यान रखें कि जयपुर हाउस जयसिंह के लड़के के द्वारा बनाया गया था, उसका निवास स्थल था, प्लस शाही लोगों को वहां पर रखा जाता था। कोई भी राजकुमार विद्रोह कर दे तो वहां पर शाही लोगों को रखा था। आम लोगों के लिए जयपुर हाउस जो है वो नहीं था, कारागार नहीं था। वहां पर शाही जो दंड दिया जाता था, शाही लोगों को वहां पर रखा जाता था। यानी 5 स्टार और 10 स्टार होटल की पूरी व्यवस्था थी उस कारागार में, वहां पर शिवाजी को रखा गया था। पुरंदर की द्वितीय संधि कलकत्ता प्रेसिडेंसी और पूना दरबार के बीच में हुई थी। पूना दरबार मतलब पेशवा माधव नारायण राव, और माधव नारायण राव का नेतृत्व तो नाना फडणवीस कर रहा था। यह 12 भाई परिषद के मुखिया थे। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल है वारेन हेस्टिंग। ध्यातव्य है कि 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया, तब से गवर्नर जनरल का पद गठित हुआ और प्रथम गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग्स। अब प्रश्न उठा सकते हैं कि कहाँ पूना यानी मुंबई के पास और कहाँ कोलकाता यानी बंगाल। यानी एक पश्चिम में पूना है तो पूर्व में कलकत्ता है, इनके बीच में डील क्यों रही? इसका जवाब होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले भारत में 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी। कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी। जब रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी कर दी गई, क्योंकि सूरत की संधि 7 मार्च 1775 में सूरत में बिना कलकत्ता प्रेसिडेंसी के पूछे बम्बई प्रेसिडेंसी ने राघोवा के साथ सूरत की संधि कर ली थी। इस सूरत की संधि से प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स चिढ़ गया, क्योंकि उसे पूछा नहीं था, अभी मैंने आपको बताया। तब वारेन हेस्टिंग्स ने पूना मराठों का दरबार से मराठा पेशवा माधव नारायण राव और मराठा मस्तिष्क नाना फडणवीस को अपने दरबार में बुलाया और सूरत की संधि के जस्ट 1 वर्ष बाद पुरंदर की संधि कर ली। उल्लेखनीय है कि वारेन हेस्टिंग्स की ओर से ध्यान रखना, ये कर्नल अपटन ने भाग लिया था। वारेन हेस्टिंग्स ने भाग नहीं लिया था। यूपीएससी इस क्वेश्चन को कर सकता है। और इस पुरंदर की संधि के द्वारा अंग्रेज ने राघोवा का साथ छोड़ दिया और सूरत की संधि जो बंबई प्रेसिडेंसी ने राघोवा के साथ की थी उसको रद्द कर दिया। पुरंदर की संधि की शर्त निम्न है। पूना दरबार राघोवा को 25,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से पेंशन देगा। पूना सरकार अंग्रेजों को क्षतिपूर्ति के रूप में 12 लाख रुपए देगी।
क्योंकि आरस के युद्ध में जो कि मई 1775 ईस्वी में हुआ था, उसकी क्षतिपूर्ति पेशवा अंग्रेजों को देगा। यहाँ पर ये रेड बॉल पेन से लिखा है मैंने। यहाँ पर अति महत्वपूर्ण बात यह रही कि रघुनाथ राव को अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि भारत की प्रेसिडेंसियों को अभी मैंने आपको बताया था सीओडी यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नियंत्रित कर रहा था। इसलिए पुरंदर की सेकंड संधि क्रियान्वित नहीं हुई, क्योंकि इस संधि को सीओडी यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने मान्यता नहीं दी। इधर बंबई सरकार राघवा को संरक्षण दे रही थी। इसका रिजल्ट यह आया कि वारेन हेस्टिंग्स को अपनी नीति बदलनी पड़ी और सूरत की संधि को उसे स्वीकार करना पड़ा। यह आपने आज देखा। इसके बाद में हम आपको तालागांव का युद्ध, जो कि 1 जनवरी 1779 ईस्वी में हुआ था, उसके विषय में कल बताएंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल तक के लिए जय हिंद।